वो हम पूरी सोसाइटी को बिना अवगत कराए उन्होंने अपना घर एक गैर संप्रदाय के व्यक्ति को बेच दिया। डॉक्टर इकरा चौधरी हैं। कॉलोनी वासियों ने तय कर लिया, कॉलोनी के गेट हम खुलने नहीं देंगे, किसी अनाधिकृत आदमी आने नहीं देंगे। डॉक्टर साहब ने भले ही मकान खरीदा हो। तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा का सवाल है। ये मकान जो इन्होंने बेचा डॉक्टर साहब मंदिर के लगभग सामने, किस रजिस्ट्री को वापस कराया जाए और डॉक्टर बजाज को कहा जाए कि वो रजिस्ट्री माफी मांगे। तो सुना आपने, ये मुरादाबाद का वीडियो है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक मुस्लिम डॉक्टर ने टीडीआई सिटी, जिसमें 300 से ज्यादा मकान बताए जा रहे हैं, तमाम गैर मुस्लिम हैं, उसने किसी तरह से मकान खरीदा है, जिसको लेकर के आपत्ति जताई जा रही है। उसके बाद ये सवाल खड़ा हो रहा है कि मोदी और योगी ने आखिर देश को कहां पहुंचा दिया। और जिस तरह की आरोप ये लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से धमकियां दी जा रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि हम किसी भी कीमत पर एक मुसलमान को अपनी कॉलोनी में बर्दाश्त नहीं करेंगे, कॉलोनी में घुसने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। इस मांग को लेकर के आला अधिकारियों से पुलिस की मुलाकात की है, डीएम से लोगों ने मुलाकात की है, और ये मामला आज सुर्खियों का विषय बना हुआ है। और सवाल खड़ा हो रहा है कि किस तरह से देश को हिंदू और मुसलमानों में बांट दिया गया है। अगर कोई मुस्लिम किसी गैर मुस्लिम इलाके में अगर मकान लेता है, पहली बात तो ये इस तरह के बहुत सारे जगह हैं जहां पर मकान नहीं खरीद सकते, लेकिन कई बार ये देखने में आता है कि कम कीमत पर अगर कोई ख़रीदना चाहता है तो लोगों को डार्क में रख करके जो है वो मकान बेच दिया जाता है। गैर मुस्लिम डॉक्टर थे अशोक बजाज, उन्होंने अपने मकान को पहले पड़ोसी से बात की, लेकिन जब सौदा नहीं पट पाया तो उन्होंने डॉक्टर यूसुफ और उनकी पत्नी को ये मकान उन्होंने बेच दिया। आज जब ये मालूम चला कि डॉक्टर यूसुफ और डॉक्टर इकरा चौधरी ने इस मकान को खरीद लिया है, तो उसको लेकर के हंगामा हुआ। अब आइए मैं पहले आपको पूरे इस मामले में जो बाइट्स हैं, डिटेल्स में बाइट सुनवाता हूँ। शुरू में आपने सुना छोटी छोटी बाइट थी जो मैंने आपको सुनवाया, जिसमें धमकियां दी जा रही हैं कि हम घुसने नहीं देंगे। और सबसे बड़ी बात ये, महिलाओं के जरिए क्या कहा जा रहा है कि हमारी बहू बेटियां रहती हैं, तो क्या मुसलमानों इलाकों में क्या महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है? क्या जहां पर मुसलमान रहते हैं वो जो है अराजकता फैलाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जो खड़ा हो रहा है कि आखिर अगर कोई मुस्लिम किसी कॉलोनी में आ जाएगा जहां पर अधिकतर जो है वो गैर मुस्लिम हैं, तो क्या उस कॉलोनी का माहौल ख़राब हो जाएगा? किसी की बहू बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी? ये जो एक भावना, एक जो धारणा पैदा की गई है, मोदी मीडिया का रोल इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। उनके ज़रिए जिस तरह से ये पूरी एक धारणा गैर मुस्लिमों के अंदर पैदा की गई है, और उसकी वजह से लगातार इस तरह की वीडियो सामने आती हैं, लगातार इस तरह का विरोध प्रदर्शन सामने आता है। इससे पहले भी मुरादाबाद में ही एक मामला सामने आया था, मेरठ में इस तरह का मामला, जगह जगह पर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जहाँ पर गैर मुस्लिम बड़ी संख्या में रहते हैं, और अगर कोई मुस्लिम वहाँ पर मकान ख़रीद लेता है तो फिर हंगामा हो जाता है, प्रशासन भी दबाव डालता है। और अब इस मामले में भी प्रशासन का ये कहना है कि आपसी सहमति से इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। हम लोग सभी यहाँ पर टीडीआई सिटी के निवासी हैं, और आज का जो हमारा धरना प्रदर्शन है उसकी मेन वजह यह है कि डॉक्टर बजाज यहाँ पर जो काफी सालों से रह रहे थे, वो हम पूरी सोसाइटी को बिना अवगत कराए उन्होंने अपना घर एक गैर संप्रदाय के व्यक्ति को बेच दिया। डॉक्टर इकरा चौधरी हैं। तो हम इस सब चीज को स्वीकृत नहीं कर सकते कि कोई गैर संप्रदाय का व्यक्ति हमारे टीडीआई सिटी में मंदिर के वो भी सामने आकर रहे। तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा का सवाल है, इसलिए हम प्रशासन से और सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि इस रजिस्ट्री को वापस कराया जाए और डॉक्टर बजाज को कहा जाए कि वो रजिस्ट्री माफी मांगे। और आइंदा से भी टीडीआई के किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो हमारी बिना सूचित करे हम लोगों को इस तरह से घर को बेच दिया जाए, क्योंकि यहाँ हमारा एक सनातनी जो हैगा, हम लोग अपना मंदिर का रोज यहाँ पर कीर्तन होता है, हनुमान चालीसा होता है, सब कुछ होता है। तो हम उसी हिसाब से हम किसी भी दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति को यहाँ आने की स्वीकृति नहीं दे सकते, और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और करते रहेंगे जब तक कि ये वापस नहीं जाएगा। और हम उन्हें यहाँ पर अंदर आने की भी यहाँ पर 400 से अधिक परिवार रहते हैं। ये है कि डॉक्टर अशोक बजाज टीडीआई सिटी कॉलोनी में रहते थे, B61 में काफी सालों से रह रहे थे। उन्होंने अपना मकान परसों आए वो, और पड़ोसी को कह गए कि ये डॉक्टर यूसुफ है, से मैंने अपना मकान बेच दिया है, आज से नए पड़ोसी तुम्हारे ये है। जबकि उनकी बात बराबर कई दिनों से डॉक्टर साहब के बराबर में पड़ोसी रहते दीपांशु, उनसे चल रही थी कि मकान जो बेचूंगा तुम्हें बेच दूंगा।
ये टीडीआई सिटी कॉलोनी रामगढ़ बिहार में स्थित है। आरएसडी एकेडमी के सामने है इसका, और ये 300-400 मकान लगभग इसके मकान टीडीआई सिटी कॉलोनी में है। ये गेटेड कॉलोनी है। 1500-1800 के लगभग लोग रहते हैं। ये मकान जो इन्होंने बेचा डॉक्टर अशोक बजाज ने मंदिर के लगभग सामने है, और इसने दूसरे समुदाय को, व्यक्ति को सामान, ये जो मकान बेचा है ये धोखाधड़ी और षड्यंत्र के तहत बेचा गया टीडीआई सिटी कॉलोनी वासियों को परेशान करने के लिए है, कि ताकि उन्हें परेशानी होती रहे। हमारा मानना यह है कि जब इतना शहर है, पूरी और जगह है, तो डॉक्टर यूसुफ को उन्होंने मकान क्यों बेचा, और अगर उन्होंने बेच दिया है डॉक्टर यूसुफ को, तो हम आपके माध्यम से हम अपील करने आए हैं सिटी मजिस्ट्रेट से, एडीएम सिटी से, डीएम साहब से, सबसे मिलेंगे। हमारा मानना यह है कि ये दूसरे समुदाय के मंदिर के सामने मकान उन्होंने लिया है, मंदिर के आसपास मकान है, वो उस मकान को वापस करा जाए। वो डॉक्टर यूसुफ कहीं और मकान ले लें, उस मकान को कृपया करके, हम उनके ये नहीं कह रहे वो मतलब हमें यही छोड़ दें। जो पैसा उन्होंने दिया वो पैसा हम उनको देने को तैयार है। जो पैसा उन्होंने कई जगह डॉक्टर अशोक बजाज से लिया है वो पैसा हमसे ले लें, और मकान किसी अपने पड़ोसी को, जिससे उनकी बात चल रही थी, जिससे उनका लगभग सेटलमेंट हो चुका था, लेकिन कुछ पैसों के लालच में उनको बेच गए, तो वो वापस कर दिया है। और नहीं तो ये गेटेड कॉलोनी, हमने ये सब रोज के आए दिन के झगड़े होंगे। कॉलोनी वासियों ने तय कर लिया, कॉलोनी के गेट हम खुलने नहीं देंगे, किसी को, किसी अनाधिकृत आदमी आने नहीं देंगे। डॉक्टर साहब ने भले ही मकान खरीदा हो, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि इससे भय और सुरक्षा और वातावरण हो, कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सबके लिए। वो हमारे लिए भी होगी, उनके लिए भी होगी। तो हम ही चाहते हैं कि आपस में बैठ के शासन प्रशासन से निवेदन है, अपील है कि वो इसमें हस्तक्षेप करे और जो उचित समाधान है वो निकालने के लिए। तो देखा, यह है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का मामला, जहां पर यह बवाल शुरू हो गया है। यहां की पॉश कॉलोनी में एक मुस्लिम डॉक्टर के मकान खरीदने से बात इतनी बिगड़ गई है कि हिंदू समुदाय के लोगों ने आक्रोश बढ़ गया है, और नाराज होकर लोग सड़कों पर उतर गए हैं और नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों ने जिला प्रशासन से मकान की रजिस्ट्री रद्द करने की मांग की है। मुरादाबाद के रामगंगा विहार इलाके की पॉश कॉलोनी टीटीआई सिटी में एक हिंदू डॉक्टर ने अपना मकान एक मुस्लिम डॉक्टर दंपत्ति को बेच दिया। कांट रोड पर स्थित इस कॉलोनी में करीब 300 से 400 हिंदू परिवार रहते हैं, जो शहर के सबसे पॉश इलाके में से एक है। लोगों का कहना है कि यहां रहने वाले डॉक्टर अशोक बजाज ने अपना मकान गुपचुप ढंग से दूसरे समुदाय के डॉक्टर यूसुफ को बेच दिया। इससे पहले इस पूरी कॉलोनी में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं था। मुस्लिम परिवार को घर बेचने पर यह पूरा बवाल हुआ है। महिलाओं ने भी इसकी आपत्ति जताई और कहा कि उन्होंने यहां घर इसलिए लिया है क्योंकि यहां कोई मुस्लिम परिवार नहीं रहता। अगर यहां भी मुस्लिम परिवार आने लगे तो धीरे धीरे हिंदू अपने घर बेचकर जाने लगेंगे। पल्लवी नाम की महिला ने कहा कि अगर यहां मुस्लिम परिवार रहेंगे तो इससे परेशानी होगी और कानून व्यवस्था भी कर सकती है। हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा समुदाय का व्यक्ति इस कॉलोनी में आकर बसे। प्रदर्शन में शामिल डॉक्टर अरविंद अग्रवाल ने भी डॉक्टर अशोक बजाज पर मुस्लिम डॉक्टर को मकान बेचने पर सवाल उठाए और कहा कि वो यहाँ सालों से रहते हैं और 2 दिन पहले एक मुस्लिम डॉक्टर यूसुफ को मकान बेचकर चले गए, जबकि उनके पड़ोस में रहने वाले दिव्यांशु ये मकान लेना चाहते थे। उन्होंने कहा कि इस मकान के सामने ही मंदिर है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मकान धोखाधड़ी करके षड्यंत्र के तहत बेचा गया है। हम चाहते हैं कि मकान वापस किया जाए और डॉक्टर यूसुफ कहीं और मकान खरीद लें। इस मामले पर जब बात करने की दोनों से ही कोशिश की गई है तो इन लोगों ने बात करने से मना कर दिया है, लेने वाले ने भी और बेचने वाले में भी। वहीं अगर जिला अधिकारी ने पूरे विवाद पर कहा है कि प्रकरण हमारे सामने आया है, पुलिस और प्रशासन की टीम सभी पक्षों से बात कर रही है। हमारी कोशिश है कि सभी की सहमति से समाधान निकले। माहौल खराब करने वाली कोई चीज़ इसमें शामिल ना हो। उम्मीद है कि जल्द ही समाधान निकलेगा।